आज हम सभी धरातल का स्वरूप बदलने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग चेंजेस ऑफ लैंड, यानी धरातल के स्वरूप बदलने वाले दो प्रकार के कारक होते हैं। एक जो है नेचुरल, एक जो है प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं और दूसरी जो है मानवीय शक्तियाँ होती हैं, जो कही जाती हैं आर्टिफिशियल शक्तियाँ हैं, आर्टिफिशियल पावर्स हैं। तो इसमें जो है दो प्रकार के होते हैं। नेचुरल पावर में दो प्रकार के हैं, एक आंतरिक शक्तियाँ होती हैं और एक जो है बाह्य शक्तियाँ होती हैं। आंतरिक शक्तियाँ, जैसे आंतरिक शक्तियाँ में हमारा ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि और भी होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट पावर में जो है कई शक्तियाँ होती हैं। जैसे बाह्य शक्तियाँ में जैसे आपके जो है नदी हो गई, नदी क्या करती है, धरातल के स्वरूप में बदलाव लाती है। और उसके बाद पवनें, दूसरा पवनें होती हैं। पवन भी क्या करता है, धरातल के स्वरूप के हवा के माध्यम से क्या करता है, काट कर छांट कर धरातल के स्वरूप में परिवर्तन लाता है। उसके बाद भूमिगत जल, ऐसे जहाँ पे जो है चूना युक्त मिट्टियाँ हैं, वहाँ धरातल के अंदर भी जो है जो ग्राउंड वाटर है वो क्या करते हैं, धरातल के स्वरूप को बदलते हैं। यानी अंदर अंदर क्या करते हैं, अपर्दन करके वो बहा ले जाते हैं मिट्टियों को बहाने के बाद क्या करते हैं, वो कुछ समय बाद क्या करते हैं, धरातल पे वो जो है जो ऊपर नीचे खोखला हो गया और नीचे से क्या होता है, बैठ जाता है। तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद ग्लेशियर, हिमानी भी देखते होंगे कि जो है बहुत से परिवर्तन लाता है। हिमानी में भी बहुत से परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या है कि जैसे बहुत से स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं और इसमें दो प्रकार के होते हैं। जैसे जो है कोई पर्वत है, पर्वत से ऊपर से आता हुआ जो है नीचे की तरफ जो है कंकड़ पत्थर को लेकर आया, जमा कर दिया, यानी क्या होगा, वो स्थल रूप का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या होता है, वेशन, वेज, समुद्री तरंगे, समुद्री लहरें, समुद्री लहरों के माध्यम से भी बहुत से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यानी स्थल के रूप में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक ये सब है। यानी नदियाँ हो गया, पौने हो गए और भूमिगत जल हो गया, हिमानी हो गया और समुद्री लहरें हो गया। ये मतलब ये जो है नेचुरल, यानी मैंने बताया था कि ये दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। इसके बाद हम आते हैं कि नदी अपर्दन के रूप। नदी अपर्दन के रूप कौन कौन से रूप होते हैं? पहला क्या होता है, नदी के बारे में पढ़ते हैं, यानी हम रिवर्स के पार्ट एक एक करके क्रम से पढ़ेंगे, एक करके क्रम से पढ़ेंगे। केवल आज हम क्या पढ़ेंगे, नदी के बारे में, नदी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नदी में कौन कौन से अपर्दन का रूप क्या होता है, यानी वो कैसे अपरदित होती है। एक होता है सलूशन, घोलीकरण। क्या होता है कि नदी जो है जहाँ से बहती है तो जरूरी नहीं है कठोर ही चट्टान होगा या नरम चट्टान होगा या चूना युक्त चट्टान होगा, इस चट्टानों के ऊपर निर्भर होता है। यानी नदी के पानी के संपर्क में जब आता है, पानी के जब स्थल रूप आता है तो क्या होता है, वो घुलने लगता है। इसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, घोलीकरण कहते हैं। उसके बाद नदी जो है ये तो कार्य करती है, घोलीकरण करती है, पानी जल, उसका जल जो है। उसके बाद क्या होता है, अपघर्षण। अपघर्षण यानी जो है कोरेजन, नदी के बहाव के साथ साथ, नदी के बहाव के साथ साथ बहुत से कंकड़ पत्थर होते हैं। वो कंकड़ पत्थर क्या करते हैं, नदी की तलहटी को या अगल बगल को क्या करते हैं, काटते छांटते चलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अपघर्षण करते हैं। और दूसरी बात है सन्निघर्षण, एट्रिशन, जिसको एट्रिशन यानी हम सन्निघर्षण नाम से ही पता चल रहा है
कि नदी के साथ जो कंकड़ पत्थर चलते हैं वो आपस में रगड़ते हैं और किनारे के भागों को भी काटते हुए चलते हैं। इसे क्या कहेंगे? शल्य घर्षण कहेंगे। और दूसरी बात जलगत क्रिया, नदी में बहाव होता है, बहाव के कारण हाइड्रोलिक एक्शन, बहाव के कारण भी आप देखते होंगे कि नदी का बहाव अगर तेज होता है तो तेज अपर्दन करता है, ठीक। और अब उसके बाद बात करते हैं नदी की कार्य। नदी जो है तीन प्रकार के कार्य करता है। एक तो जो है अपर्दन करता है, परिवहन करता है, निक्षेपण करता है। अब हम अपर्दन के जानने से पहले अपक्षय को समझते हैं। अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय यानी चट्टानों का उसी स्थान पर टूटकर बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। और अपर्दन किसे कहते हैं? इरोजन। इरोजन नदी क्या करती है? वो टूटे हुए, यानी कोई भी पदार्थ या कोई भी किसी भी माध्यम से उस टूटे हुए पदार्थ का बहाव हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन में दोनों बातें निहित होती हैं, यानी अपक्षय होता है, अपक्षय के साथ क्या हो जाता है? अपर्दन भी होता है। दोनों बातें निहित होती हैं, अपक्षय भी होगा, उसके बाद उसका बहाव हो जाएगा। उसके बाद नदी की, यानी हम अपर्दन को समझे। उसके बाद परिवहन। नदी अपनी साथ क्या करती है? विभिन्न पदार्थों को क्या करती है? बहा कर ले जाती है, बहा कर ले जाती है। उसके बाद क्या होता है? निक्षेपण। उसका बहा कर ले जाएगी तो उसको क्या हमेशा साथ में जो है अपने गाद को तो ढोती नहीं रहेगी। वो क्या करती है? जैसे ही समतल मैदान मिलेगा वहाँ पे क्या करती है? वो जमा भी करती जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? निक्षेपण कहेंगे। और इसके जो है नदी से उत्पन्न जो है कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। एक जो है अपर्दनात्मक स्थलाकृति बनती है, दूसरी निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनती है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। आइए हम लोग अपर्दन द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए नदी यहाँ से चलती है, गंगा के हुई मान लेते हैं हम। और गंगा क्या होती है? यहाँ तक चलने के बाद ये यहाँ पे प्रयागराज पहुँचती है और यहाँ पे हरिद्वार के पास, ये मान लीजिए हरिद्वार है, यहाँ से यहाँ पे उतरती है। तो विभिन्न प्रकार की ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक, यानी ये क्या होता है? नदी का बाल्यावस्था रूप होता है, अवस्था। और यहाँ जो बाढ़ का मैदान है, यानी इस बाढ़ की बाढ़ के मैदान से होते हुए नदी और जाके जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये गंगा की हम बात कर रहे हैं, इस गंगा के माध्यम उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं। और ये क्या करते हैं? यहाँ तक जो है हमारा देखते हैं कि एकदम प्लेन मैदान है, बहुत हल्का ढाल रहता है, प्लेन मैदान है। इसको हम क्या कहते हैं? नदी का युवावस्था है, युवावस्था है, युवावस्था है। और ये क्या है? जब नदी यहाँ इसको क्या कहते हैं? वृद्धावस्था कहते हैं, वृद्धावस्था। ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। हम बता रहे हैं कि भी आकार की घाटी का निर्माण जार्ज कैनियन। जब नदी यानी बाल्यावस्था में रहती है तो उसके पास अधिक शक्ति होती है, अधिक ऊर्जा होती है। और जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो जो है क्या करते हैं? खुरचते हुए, यानी गहराई
घाटी की लंबवत कटान करते हैं। इस लंबवत कटान के माध्यम से हम ये देखते हैं, लंबवत कटान के माध्यम से हम ये देखते हैं कि घाटी गहरी होती जाती है, जिससे जो स्थलाकृति उत्पन्न होती है वो क्या होती है, वी आकार की घाटी। इस आकार में घाटी का निर्माण हो जाता है, यानी वी आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। अब एक घाटी जो है काफी गहरी हो जाती है, जिसको हम क्या करते हैं, गॉर्ज कहते हैं। और आप लोग ने सुना होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी अमेरिका में गॉर्ज कैनियन जो विश्व प्रसिद्ध है, उसके बाद इसमें यानी घाटी गाज होता है। घाटी जिसको हम क्या कहते हैं, खड्ड कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, घाटी और गहरी होती जाती है। ज्यादा गहरी हो जाने से हम क्या कहते हैं, उसको महाखड्ड कहते हैं, यानी कैनियन कहते हैं। ये तो युवावस्था की बात हुई कि युवावस्था में, और उसके बाद इसमें जो है और भी होती है। युवावस्था में, नदी की युवावस्था में अपहरण, बाल्यावस्था में अपहरण की घटनाएं भी होती रहती हैं। उसके बाद आते हैं युवावस्था, यानी जब जो है नदी बाल्यावस्था से युवावस्था, यानी जब ऊंचाई के स्थानों से नदी जो है मैदानों की तरफ प्रवेश करती है तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिसमें जो है जलप्रपात होता है। नदी क्या करती है, दो प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, कठोर चट्टानें, मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं। तो नदी जहाँ जैसे ऊंचाई के स्थानों से आती है तो क्या करती है, यहाँ से क्या करती है, नदी आ रही है तो यहाँ से क्या करती है, वाटरफॉल्स, जलप्रपात बना देती है। यानी कठोर चट्टान क्या होता है, वैसे बना रहता है, और मुलायम चट्टान यहाँ क्या होता है, कट जाता है, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। भारत में भी बहुत से जोग प्रपात जो है और हुंडरू प्रपात, बहुत से प्रपातों का निर्माण हुआ है भारत में भी, और विश्व में भी बहुत से प्रपात का निर्माण हुआ है। इससे जल प्रपात का निर्माण होती है। और जब नदी सामूहिक रूप से, यानी जल का भाग जहाँ पर अधिक तीव्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षिप्रिका कहते हैं, रैपिड्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नदी जब यहाँ पे दो प्रकार के अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, तो मैं अपर्दन के बारे में पहले चर्चा कर रहा हूँ। तो पार्ट होल यानी जलगर्तिका में क्या होता है कि नदी जब अपने स्थान पे चल रही है तो कंकड़ पत्थर कभी कभी क्या होते हैं, तो किसी जगह पे पुल अधिक कर देते हैं, यानी यहाँ पे कटाव, यानी यहाँ पे क्या होता है, काफी गहराई में कटाव, कंकड़ पत्थर काफी गहराई में कटाव कर देते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, पार्ट होल कहते हैं। और ये पार्ट होल पे जब हम नदी को देखते हैं तो कहेंगे कि भंवर घूम रहा है, तो वही भंवर है कि वहाँ पे निश्चित रूप से आप समझ जाइए, तो नदी क्या करती है, अधिक से अधिक कटाव करके वहाँ पे काफ़ी गहराई तक कटाव कर देती है, जिससे भंवर के रूप में पानी वहाँ पे क्या होता है, घूमने लगता है। उसके बाद जो है संरचनात्मक सोपान, स्ट्रक्चरल बेंच, नदी क्या करती है, संरचनात्मक सोपान का निर्माण करती है। यदि नदी क्या करती है, नदी में घटाव बढ़ाव की वजह से क्या होता है, संरचनात्मक सोपान बनता है।
यानी इस प्रकार की संरचना बन जाती है। नदी के देखेंगे कुछ कटाव जो है, यहाँ से जब पानी की मात्रा गर्मी पड़ती है, पानी की मात्रा कम होती है तो इस प्रकार की संरचना बनती है, उसके आगे ही होती है। यानी ये सब क्या है, संरचनात्मक सूक्ष्म तो पानी के रूप में रचना का निर्माण करती है। और उसके और ये क्या होता है, भौतिक होता है, यानी पानी के द्वारा ही होता है, यानी पानी के कटाव बहाव के कारण ऐसा होता है। उसके बाद आते हैं रिवर टायरेक्स, यानी रिवर टायरेक्स भी ऐसे ही होता है। अंतर इतना क्या होता है, रिजनेशन के कारण होता है, यानी नदी में पुनर्यवन के कारण होता है। और पुनर्यवन नदी में जो है, या तो नदी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, यानी जैसे समुद्र तल घट गया तो इसकी तलहटी क्या होगी, घटती जाएगी। और अगर समुद्र का तल बढ़ गया तो यहाँ तक पहुँच जाएगी। यानी समुद्र तल के बढ़ने और घटने, यानी कह सकते हैं नमनमेष के कारण होता है। नमनमेष के कारण ऐसा होता है कि रिवर टायरेक्स नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है। नदी वेदिकाएं बनती हैं, और किसके कारण बनती हैं, रिजुनेशन के कारण। उसके बाद जो है आते हैं प्लेनी प्लेन, संप्राय मैदान। संप्राय मैदान भी जो है नदी क्या करती है, इस जगह क्या करती है, इस जगह क्या करती है, कभी कभी क्या करती है, ऊपर कोई भाग ऊपर उठा है, कोई भाग जो है नीचे दबा है, उसको क्या करती है, निक्षेपण कम अपरदन अधिक करके, यानी इस युवावस्था में अधिक अपरदन करके क्या करती है, काट फाट छाट करके जो है क्या करती है, बराबर कर देती है, प्लेन कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेन करते हैं, समप्राय मैदान कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां। निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां, निक्षेपण द्वारा कब, यहाँ पे क्या होता है, बाल्यावस्था में निक्षेपण तो होता नहीं है, यानी केवल क्या होता है, अपरदन होता है। जब हम क्या करते हैं, युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे जो है निक्षेपण, अपरदन के साथ साथ निक्षेपण भी होता है, यानी दोनों ही क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी तक ने मैंने जो है अपरदन से उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम जानेंगे कि निक्षेपण से उत्पन्न स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, युवावस्था और वृद्धावस्था में। तो क्या होता है, नदी जब पर्वत से नीचे की मैदानी क्षेत्रों में उतरती है तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर को लाकर क्या करती है, जमा करती है, जिसे यहाँ पे क्या इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बन जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, जलोढ़ पंख कहते हैं, एलुवल फैंस कहते हैं। और दूसरी जो है, इसी में जब कोन टाइप बनता है, शंख के आकार का बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ शंख कहते हैं। उसके बाद नेचुरल लाइन में प्राकृतिक तटबंध भी बनते हैं। नदी क्या करती है, इस बाढ़ के मैदान में, इस बाढ़ के मैदान में जैसे नदी आ रही है तो यहाँ पे क्या करती है, और यहाँ दोनों जगह क्या करती है, बालू को जमा कर देती है। बालू यानी जो भी कंकड़ पत्थर बालू लाती है तो क्या करती है, किनारे पे क्या करती है, जमा करती जाती है, एक बांध के रूप में बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। और जब बाढ़ आता है, इस प्राकृतिक तटबंध को पार करके, जब बाढ़ आता है उस प्राकृतिक तटबंध को पार करके बहाव का मतलब बाढ़ का पानी वहां तक फैल जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, इसे नेचुरल प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं, हाँ अब एक चीज और समझ लेते हैं, यहीं पे इस प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। और नदी क्या करती है, जब
यहाँ पे प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, यानी नदी जब अपनी युवावस्था में रहती है, यहाँ पे युवावस्था में आती है तो नदी के बहाव की गति क्या होती है, कम होती है। कम होने के कारण क्या करती है नदी जो है, कम होने के कारण नदी क्या करती है, इस प्रकार चलती है, यानी मियांडरिंग करती है, मियांडर का निर्माण करती है। और इस मियांडर का रूप देखिए ऐसे होता है। तो ये क्या करता है, नदी में मान लीजिए नदी है और यहाँ पे कोई चीज़ आके पानी, यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ जो है आके या पेड़ पौधा गिर गया, तो यहाँ पे पानी इसका ब्लॉक होता है। ब्लॉक के कारण क्या करती है, यहाँ पे नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, कटाव करके यहाँ पे ये सीधी हो जाती है। और इस सीधी होने के कारण जो है, जो इसमें पानी भरा रहता है, जो इसमें पानी भरा रहता है, इसी को क्या कहते हैं, गोपुर झील करते हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं फ्लड, बाढ़ का मैदान। नदी द्वारा उत्पन्न निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में फ्लड प्लेन होता है, बाढ़ का मैदान होता है। यानी आप संप्राय मैदान और बाढ़ के मैदान में अच्छी तरह अंतर, यानी बाढ़ से, यानी नदी क्या करती है, ऊबड़ खाबड़ जमीन को जो है, जब बाढ़ का पानी आती है तो उसको समतल कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं। और उसके बाद डेल्टा, नदी क्या करती है, जब वृद्धावस्था में प्रवेश करती है तो यहाँ पर बहुत कम ही जो है, यहाँ पे भी दोनों क्रियाएँ होती हैं, अपर्दन भी होता है, निक्षेपण भी होता है। तो जो निक्षेपित भाग रहता है उसमें विभिन्न प्रकार की इसमें वितरिकाएँ बन जाती है, विभिन्न प्रकार की वितरिकाएँ बन जाती हैं। वितरिकाएँ बनने के कारण जो है नदी जो है डेल्टा का रूप धारण कर लेती हैं। और डेल्टा के कई प्रकार हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम सभी जो है डेल्टा के प्रकार के बारे में